नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू, अधिकारियों ने ली बैठक। स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी शुरू, सज्जनगढ़ में आयोजित हुई बैठक। बांसवाड़ा में अवैध दवाखानों पर हुई कार्रवाई, कई अवैध हॉस्पिटल सील, संचालक हुए फरार। बांसवाड़ा में त्योहारों के पास आते ही शुरू हुआ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, होटलों रेस्टोरेंट पर जांच तेज, कई को नोटिस दिया। मंदिर से दान पात्र और चंदन का पेड़ चुराने वाला आरोपी पकड़ा, छोटी सादड़ी में चंदन चोर गिरोह का तीसरा सदस्य चढ़ा हत्थे। प्रेम प्रसंग के चलते महिला से मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल, बांसवाड़ा के लोहरिया क्षेत्र का मामला, प्रेमिका को बंधक बनाकर की गई मारपीट। प्रतापगढ़ में आया भूकंप, 3.9 तीव्रता से हिली धरती, लोगों में फिर दहशत का माहौल। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की हुई मौत, दानपुर थाना क्षेत्र के होलाको गांव में हुआ हादसा। जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला, पाटन थाना क्षेत्र के शोभावटी गांव में हुई घटना। श्री वीर हनुमान सुंदरकांड फाउंडेशन ने बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री, बोरी के राजकीय विद्यालय में हुआ कार्यक्रम। लाखों की लागत से बनी सड़क पहली बारिश में ही बिखर गई, डडुका में सेमलिया के पास लोकार्पण के 4 माह बाद ही टूटी सड़क। सर्राफा व्यापारी की मौत के विरोध में बांसवाड़ा के सर्राफा व्यापारियों ने रखा बाजार बंद, कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। बांसवाड़ा के 21 स्कूलों में हुई 5000 बच्चों की एनीमिया जांच, राज्य सरकार व भारत विकास परिषद का संयुक्त आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर नगरपालिका कुशलगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समारोह को भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में समारोह के लिए कार्यक्रम स्थल और समय को अंतिम रूप भी दिया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा और ध्वजारोहण, सुरक्षा, सफाई व्यवस्था, पेयजल और बैठने की व्यवस्था जैसी सभी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा भी की गई। सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने संस्थानों में राष्ट्रीय पर्व को उत्सव के रूप में मनाएं। इस बैठक में तहसीलदार शंकरलाल मैड़ा, विकास अधिकारी रामलाल चौधरी, नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी सहित कई विभागों के अधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक, पार्षद, निजी स्कूलों के प्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद रहे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भव्य आयोजन और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को उपखंड कार्यालय सज्जनगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र कटारिया ने की। बैठक में उपखंड अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पूरी गरिमा और देशभक्ति के साथ मनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान को जन सहभागिता के साथ प्रभावी ढंग से आयोजित करने पर जोर दिया। बैठक में हरियालो राजस्थान अभियान पर भी चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम केवल औपचारिकता न हो, बल्कि पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और पंचायत परिसरों में पौधे लगाकर उनके संरक्षण का कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में झंडारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, तिरंगा यात्रा, साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से सौंप दी गई हैं। इस बैठक में तहसीलदार हरिश्चंद्र सोनी, थानाधिकारी नागेंद्र सिंह राठौड़, विकास अधिकारी जगन प्रसाद ओझा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार पटेल, क्षेत्रीय वन अधिकारी शांतिलाल चावला और बाल विकास परियोजना अधिकारी हर्षित कलाल सहित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे दवाखानों के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी के दौरान 5 अवैध दवाखानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें से 3 को सील कर दिया गया है और 2 के संचालक मौके से फरार हो गए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने चिरायु दवाखाना का निरीक्षण किया, जो बांसवाड़ा निवासी उमंग एस गांधी द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसको सील कर दिया गया है क्योंकि संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसी तरह पश्चिम बंगाल के रहने वाले नारायण विश्वकर्मा द्वारा कोटड़ा रोड पर चलाए जा रहे दवाखाने को भी सील कर दिया गया है। मौके पर कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। बांसवाड़ा निवासी मोइनुद्दीन सिद्दीकी के दवाखाने को भी सील कर दिया गया है, जिसके पास भी कोई वैध कागजात नहीं मिले। वहीं निरीक्षण की जानकारी मिलते ही घोड़ी तेजपुर में पश्चिम बंगाल के विजय कीर्तानिया एक मकान में अस्पताल चला रहा था। वह टीम के पहुंचने से पहले ही वहां से भाग गया। इसी तरह सालमगढ़ निवासी दिनेश भी अपने दवाखाने से फरार हो गया, जिसे बिना अनुमति और बिना योग्यता के चलाया जा रहा था। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने बताया कि बिना योग्यता और पंजीयन के चलने वाले ये दवाखाने आमजन के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। विभाग ने इन सभी के खिलाफ दानपुर पुलिस थाने में परिवाद दर्ज कराया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। छोटी सरवन क्षेत्र में आपने जो निजी क्लिनिकों पर कार्रवाई की, उसके बारे में कुछ बताएं। 3 अगस्त को एक घटना घटी छोटी सरवन में। चिरायु दवाखाना है, वहाँ पर एक महिला की मृत्यु होना बताया गया। तो दवाई करने के बाद तो उसके और ऊपर से कलेक्टर साहब के भी आदेश थे, उसके अनुसार कार्रवाई की गई। तो आज चिरायु दवाखाना को सील कर दिया गया है और उसके जो संचालक के खिलाफ पुलिस में परिवाद दिया गया है। और इसी क्रम में एक कटुंबी गांव में एक पश्चिम बंगाल निवासी नारायण विश्वास, जिसके पास क्लिनिक चलाता है, जिसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं पाई गई, उसके खिलाफ भी परिवाद पुलिस को दिया गया। और कई जगह ऐसे अवैध क्लिनिक को दबिश दी गई, जिनके पाबंद कराया गया और जिन के थे उनके जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तेज कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देश पर गठित टीमों ने शहर भर के होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर सघन जांच शुरू कर दी है। पिछले 2-3 दिनों में चलाए गए इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 10 से अधिक प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि टीम को स्वच्छता, लाइसेंस, पैकिंग, सामग्री की गुणवत्ता और भंडारण जैसी चीज़ों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की कमी पाई गई, उनके संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई और साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी भी तरह की मिलावट की शिकायत मिलती है तो वे तुरंत विभाग से संपर्क करें, ताकि मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा सके। वहीं पिछले दिनों लिए गए सैंपल से मिली जानकारी के बाद कुछ रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का जो अभियान चल रहा है त्योहारी सीजन को, और जो अपने सभी लोगों के त्यौहार जो चल रहे हैं, और उसको देखते हुए हमारे जिला प्रशासन और सीएमएचओ साहब के निर्देशन पे कार्रवाई चल रही 4 तारीख से। इसके अलावा पहले बागीदोरा, चीच, घाटोल भी कुल मिला के हमने वहाँ से 8-16 सैंपल लिए हैं अभी तक। और आज यहाँ शहर में जैन नमकीन भंडार है, तो मिला भाई यहाँ पे जो भी है सामान, तो यहाँ से अभी केसर पेड़ा, कलाकंद की और वेपर्स का और नमकीन का और तेल का सैंपल लिया जा रहा है। तो मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा, यदि कहीं कोई आपको लग रहा है कि यहाँ मिलावट या कोई गड़बड़ सामान बिक रहा है
एक्सपायरी या कोई, तो आप तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उम्मेदमल टेलर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बांसवाड़ा। सर, इसमें कई प्रोडक्ट जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं वो ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना ही इसका एक्सपायरी है। सर, इसके लिए इनको क्या पैकेजिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो अभी इनका लाइसेंस मंगवाया है मैंने, और इन्होंने अभी नई दुकान डाली है, तो वो देख के उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत छोटी सादड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले वांछित आरोपी राधेश्याम मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और चंदन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य था। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि 1 जुलाई को प्रार्थी ओम प्रकाश जावरी निवासी भंवर माता रोड छोटी सादड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भंवर माता रोड स्थित बालाजी धाम मंदिर से अज्ञात चोर दान पात्र चुरा ले गए। साथ ही परिसर में मौजूद पंचमुखी बालाजी मंदिर से चंदन का पेड़ भी काट कर ले गए हैं। इस पर छोटी सादड़ी थाना में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में पुलिस पहले ही गिरोह के 2 सदस्यों श्यामलाल मीणा और फयाज मोहम्मद को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें फयाज पर चंदन की अवैध खरीद का आरोप है। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गिरोह का वांछित सदस्य राधेश्याम मीणा क्षेत्र में देखा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे दबोच। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के लोहरिया थाना क्षेत्र के एक गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक महिला के साथ मारपीट की गई और उसे बंधक बनाने की कोशिश की गई। 2 दिन पहले ही घटना का वीडियो अब वायरल हो चुका है। गढ़ी क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन पालीवाल के अनुसार एक महिला और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। हाल ही में युवक मुंबई से लौट कर वापस आया था और अपनी प्रेमिका को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद प्रेमिका ने युवक की पत्नी को फोन कर चुनौती दी कि वह और युवक प्रतापपुर के एक होटल में रुकेंगे और जो करना हो कर लें। इसके बाद जब युवक और महिला अगरपुरा पहुंचे तो युवक के समाज के कुछ लोग उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे और दोनों को पकड़कर गांव ले आए। वहां महिला के साथ मारपीट की गई और उसे रस्सी से बांधने की भी कोशिश की गई। इस घटना के बाद जहां पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की, तो वहीं दूसरी ओर इस घटना से संबंधित वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तक भी यह बात पहुंची। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मारपीट के एक वायरल वीडियो के संबंध में पीएस लोहारिया क्षेत्र के उम्बाड़ा गांव की एक 30 वर्षीय पीड़िता द्वारा एक गढ़ी थाना में प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसमें प्रतापपुर कस्बे में पीड़िता के साथ मारपीट करना, उसके साथ अश्लील हरकतें करना और उसका अपहरण कर उम्बाड़ा गांव में ले जाकर महिला पुरुषों द्वारा वहां पर भी मारपीट और अश्लील हरकतें करना, इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर उस वायरल वीडियो के संबंध में प्रकरण दर्ज कर उसमें सुसंगत धाराओं में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और अपराधियों को रिटेन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित महिला का मेडिकल कराकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार की सुबह भूकंप के झटकों से लोग एक बार फिर दहशत में आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह 10:07 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में बताया जा रहा है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि प्रतापगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कच्चे और पुराने मकानों वाले क्षेत्र में लोगों में अधिक भय का माहौल देखा गया। जहां लोग खुले मैदानों की ओर भागते नजर आए, तो कुछ ग्रामीणों ने तो झटकों के साथ जोरदार विस्फोट जैसी आवाज आने का भी दावा किया, जिससे डर और बढ़ गया। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले भी इसी क्षेत्र में हल्के फुल्के झटके महसूस किए गए थे।
लगातार दूसरी बार आए इन झटकों से लोगों में चिंता का माहौल है। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसका उपकेंद्र 24.9 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.88 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। जिला प्रशासन ने तुरंत सतर्कता के निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और प्रशासनिक टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अरे मैं घर में मोबाइल चला रहा था तो 10:08 का समय था। मुझे मोबाइल में टाइम भी देख रहा था मैं, और उस समय पे अचानक मुझे धम की आवाज़ एकदम ज़मीन के अंदर से वो वाइब्रेट हुआ और झटका लगा और ऐसा लगा कि भूकंप आया। फिर मैं अंदर गया, मम्मी से पूछा तो उनको भी लगा। फिर बाहर आया तो मोहल्ले में गली में सब लोग बाहर आ गए थे और सबको अपने अपने घर में झटका महसूस हुआ। मैं बाहर काम करते हुए महसूस हुआ कि भूकंप जैसा झटका लगा। कितना तेज था? मेरे जो ऐसे महसूस हुआ मशीन के ऊपर के दम दम आवाज़ की आई जोर से, मैं बाहर आ गया। कुर्सी बैठा हुआ था, अचानक धम देके आवाज़ आई तो कुर्सी हिल गई, मैं बाहर निकल गया। भूकंप आया। कैसे क्या हुआ? तेज आवाज़ आई बड़ा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत होलाको गांव में बुधवार रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अंदरू का खोरा निवासी प्रेमचंद्र उर्फ पप्पू पुत्र कमलेश बुधवार रात बाइक लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान होलाको गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दानपुर थाना पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो घायल को तत्काल निकट के छोटी सरवन अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टर मुकेश मैड़ा ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर दानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवक के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के शोभावटी गांव में बुधवार देर रात जमीन विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया तो आरोपी वहां से भाग गए। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और तीनों घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद देर रात तीनों को एमजी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि सनिया पत्नी वालजी, गुलाब सिंह पुत्र शांतु और मांगिया पुत्र महजी निवासी शोभावटी का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि उनका कई सालों से जमीन का विवाद चल रहा है, जो आज खूनी संघर्ष में बदल गया। गांव के दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। घटना के संबंध में पाटन थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, जमीन का विवाद है और सनिया पत्नी वालजी और गुलाब सिंह पिता शांतु और मांगिया पिता महजी, और ज़मीन का विवाद सर दौल सिंह मास्टर करके शोभावटी हमारे गांव का ही है। वो आए दिन हमारे साथ झगड़ा करते जा रहा है। पुलिस प्रशासन और तहसीलदार साहब, गिल्डावर साहब, पटवारी साहब सभी मौके पे आए थे। उन्होंने दोनों पार्टी को बोला था कि ज़मीन मत बोना, फिर भी वो ज़बरदस्ती रात में बुआई करता है और हमारे को आए दिन झगड़ा करता है। और अब आज आया सीधा हमलावर बन के, तो कुल्हाड़ी और धारिये से धारदार हथियार से इन तीनों को सर चोटें मारी है और तीनों आज एमजी हॉस्पिटल में भर्ती है। तीनों को चोटें लगी है और 8-8 टाँके आए हैं। ये जो झगड़ा के बाद समझौता हुआ, वो कितने दिन पहले हुआ था? सर 1 महीने पहले ये समझौता हुआ था। पुलिस प्रशासन मौके पे खड़ी थी और समझौता हुआ था। तहसीलदार और गिरदावर भी आया था? जी सर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरी के प्रधानाचार्य और पीईओ राम प्रकाश द्विवेदी द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंदनपुरा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वॉलंटियर शिक्षिका दीपिका जोशी के अनुरोध पर श्री वीर हनुमान सुंदरकांड फाउंडेशन बोरी से संपर्क किया। फाउंडेशन ने तुरंत पहल करते हुए चंदनपुरा के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सामग्री वितरित की। बच्चों को बैग, पेंसिल, इरेजर, कॉपी, किताबें, स्लेट और खिलौने दिए गए। इस मौके पर धनेश्वर खांट, व्याख्याता दिलीप जोशी और एसडीएमसी अध्यक्ष शंकरलाल ताबियार भी मौजूद थे।
श्री वीर हनुमान सुंदरकांड टीम से भुवन श्रीमाली, वेदांत जोशी, आर्यन सारांश रावल, अमन, यश, कृष्ण करदप, हेमार्थ जोशी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना में 2024-25 के तहत गढ़ी विधानसभा में एक मिसिंग लिंक सड़क मार्ग की हकीकत पहली बारिश में ही सामने ला दी है। सेमलिया लक्ष्मी नारायण मंदिर से आडीवड़ा माताजी मंदिर तक वाया हवा मगरी होते हुए 2 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया था, जिसका 13 अप्रैल 2025 को गढ़ी विधायक कैलाश मीणा द्वारा लोकार्पण किया गया था। लोकार्पण के 4 माह बाद ही लाखों की लागत से बनी सड़क पहली बारिश में ही जगह जगह से टूटने लगी है। ऐसे में राहगीरों को तो परेशानी हो ही रही है तथा राजस्व को जो नुकसान हुआ उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। सड़क बारिश के बाद कई जगह से धंसने लगी है और उखड़ने भी लगी है। वहीं जगह जगह दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। जहां तहां से सड़क धंस गई है और गिट्टी बाहर आने लगी है। लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के पहले साइड फिलिंग का ध्यान नहीं रखा गया। करीब 2 किमी तक सड़क पर कई जगहों पर साइड फिलिंग नहीं हुई है, जिससे सड़क के किनारे वाले भाग ज़्यादातर टूट चुके हैं व कई जगह से सड़क दब चुकी है। अब इससे आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक सराफा व्यापारी की पुलिस हिरासत में मौत के विरोध में आज बांसवाड़ा सराफा एसोसिएशन और वागड़ क्षेत्रीय व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस घटना के विरोध में आज दोपहर 12 बजे तक शहर के सभी सराफा प्रतिष्ठान बंद रहे। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार जैन ने बताया कि सुबह 10:30 बजे बड़ी संख्या में सराफा व्यवसायी कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। इस दौरान बांसवाड़ा शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई प्रतिनिधिमंडल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। ज्ञापन में केसरियाजी थाने में धारा 411 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यापारी की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर सवाल उठाए गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। व्यापारियों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऋषभदेव थाना पुलिस ने एक व्यापारी को गिरफ्तार किया था। चोरी का माल खरीदने के आरोप में उसके साथ कड़ी पूछताछ की गई। इसके बाद व्यापारी की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में काफ़ी हंगामा चलता रहा और 2 दिन बाद पुलिस कर्मियों को निलंबित करने और न्यायिक जांच की मांग माने जाने के बाद में कार्रवाई और धरना समाप्त हुआ। राजस्थान सरकार और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य पहल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के एनीमिया की जांच निःशुल्क की जा रही है। इसी के तहत बांसवाड़ा में भारत विकास परिषद करीब 21 स्कूलों में 5000 बालिकाओं की एनीमिया जांच की गई। भारत विकास परिषद चिकित्सा प्रकल्प के प्रभारी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने बताया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र संगठन द्वारा यह पहल शुरू की गई है। एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक साथ 15,000 स्थान पर एनीमिया जांच व जागरूकता अभियान चलाया गया। परिषद के प्रांतीय संरक्षक रविंद्र लाल मेहता, संरक्षक प्रदीप कोठारी, शांतिलाल सेठ, डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी और डॉक्टर महिपाल सिंह राव का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय महिला सहभागिता संयोजक डॉक्टर आशा मेहता ने बताया कि आयोजन में शिक्षा विभाग ने सहयोग दिया और 21 टीमों का गठन किया गया। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर जांच की गई और आवश्यक दवाएं भी दी गई। साथ ही खान पान और आदतों पर विस्तृत जानकारी दी गई। बांसवाड़ा में खांदू कॉलोनी, नवागांव, सरेड़ी बड़ी, सालिया, चंद्रपोल गेट, ठिकरिया, नई आबादी सहित कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिषद के अध्यक्ष हरेश लखानी ने बताया कि शिविर प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कोठारी, नीरज मेहता, डॉक्टर सरोज नगावत, पीयूष नीमा, सज्जन सिंह राठौड़, सचिव गोपाल पंड्या, गायत्री शर्मा, धर्मिष्ठा पंड्या सहित भारत विकास परिषद की पूरी टीम इन आयोजनों में सम्मिलित हुई और आयोजन को सफल बनाया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बिछीवाड़ा निवासी सुरेश पंचाल की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में पंचाल समाज ने गढ़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है, जिसमें घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और पीड़ित परिवार को न्याय व आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि सुरेश पंचाल को चोरी से संबंधित सामान खरीदने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। समाज का कहना है कि यह केवल एक संदेह था जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने सुरेश पंचाल पर क्रूर और अपमानजनक और अनावश्यक बल का प्रयोग किया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इस मौके पर प्रतापपुर चोखला अध्यक्ष सूरजमल पंचाल खेड़ा, संरक्षक लक्ष्मण लाल पंचाल, रामचंद्र पंचाल, नटवरलाल पंचाल सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और समाजजन मौजूद रहे। वागड़ क्षेत्रीय व्यापार संघ के सराफा व्यापारियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत व्यापारियों को अपराधी के समकक्ष मानकर प्रताड़ित करने के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस धारा में संशोधन की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस विभाग द्वारा सराफा व्यवसायियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करती है, जिससे उन्हें बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। संघ की मांग है कि पुलिस व्यापारियों के प्रति अपना रवैया बदले और धारा 141 में ऐसा संशोधन किया जाए जिससे व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके। इस दौरान वागड़ क्षेत्रीय व्यापार संघ के अध्यक्ष ऋषभ शाह के साथ जयप्रकाश गनोडिया, महिपाल तलाटी, विनोद रजावत, राजेश कोठारी, पवन सोनी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना ब्लॉक में मनरेगा मेड संघ ने बकाया भुगतान और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक रैली का आयोजन किया। अर्थुना हनुमान मंदिर परिसर से शुरू हुई इस रैली का नेतृत्व मनरेगा मेड संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप राणा ने किया। महारैली में मनरेगा मेटों ने पिछले 1.5 साल से बकाया मजदूरी का भुगतान न होने पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना था कि सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपए जारी किए जाने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे इस बार रक्षाबंधन का त्योहार फीका रहने की आशंका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो वे जिला स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर उप जिला प्रमुख विकास बामनिया, गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला, शैलेंद्र रोत, शंकरलाल कटारा, गढ़ी पूर्व अध्यक्ष विनोद बैरागी, मनरेगा में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश पाटीदार भी उपस्थित रहे। इसके अलावा अर्थुना ब्लॉक अध्यक्ष रमेश खांट और उपाध्यक्ष पंकज पाटीदार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मनरेगा मेड संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश पाटीदार ने भी मेटों की मांगों का समर्थन किया है। कार्यक्रम का संचालन सुखलाल डोडियार ने किया, जिन्होंने मनरेगा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया। महारैली में कार्य की स्वीकृति अवधि को 5 साल की बजाय वार्षिक करने, श्रमिकों को पूरा रोजगार देने के लिए मानव दिवस की जगह आवंटित राशि के अनुसार कार्य स्वीकृति करने, 1.5 साल से बकाया मेटों की मजदूरी का तुरंत भुगतान करने और मोबाइल ऐप से हाजिरी के दौरान महिलाओं को घूंघट हटाने से जुड़ी मर्यादा और रोष को देखते हुए बायोमेट्रिक अंगूठे से हाजिरी लगवाने की सुविधा करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि हाजिरी नियमों में बदलाव किया जाए ताकि मेटों को बेवजह दोषी न ठहराया जाए। कार्यस्थल की जियो टैगिंग 1 की बजाय 2 या 3 स्थानों पर की जाए ताकि काम करने और हाजिरी लगाने में आसानी हो। इस रैली में मनरेगा मेड संघ के जिला संगठन एवं सलाहकार मंत्री ब्रजेश पारगी सहित कई पदाधिकारी और मेट मौजूद रहे। नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शिव हनुमान मंदिर पर एक आकर्षक रंगोली बनाई गई। इस रंगोली को तिरंगे के रंगों से सजाया गया और इस पर पुष्प वर्षा भी की गई। यह पहल नगर परिषद ने कृष्ण सेवा संस्थान और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सहयोग से की। रंगोली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा फहराने और अपने घरों व आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद के गुलाब सिसोदिया और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ कृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल, राजेश्वरी चौधरी, रेखा जैन, सावित्री शर्मा, बुलबुल भाटी आदि मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें
हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।